हेलो, स्वागत करते हैं हमारी टीम में। जैसे हमने देखा आज नील का बर्थडे है, तो कोई रस्म चल रही है, तो क्या करना चाहो, क्या चाहिए? देखिए नील काफी सालों बाद घर पर आया है और अम्मा ने उसके लिए एक स्पेशल सामान रखा है। हर साल बच्चों के जन्म में पूजा तो होती है, मगर इस बार अम्मा ने सिर्फ ओनली फॉर नील रखा था, जिससे ईशाना obviously उसका अपसेट होना लाजमी था, क्योंकि ईशाना इतने सालों से हमारे घर की बेटी है और उसका सेम डे बर्थडे आता है। और अगर एक बच्चे को हमारे बिठाया जाए, सेलिब्रेशन का पार्ट बनाया जाए और दूसरे को नहीं बनाया जाए, तो ऑब्वियसली भी और वो फील होगा ही होगा। तो वही है, बच्चे को बुरा लग रहा है। मगर कुसुम जी भी रॉन्ग नहीं है, वो बेसिकली मैं पोते को लेकर खुश है, जिस तरह के मोस्टली हमारे घर में होता ही है। अगली तक सब में नहीं होता, कुछ कुछ फैमिली में होता ही है। और एक्चुअली वो इतने सालों बाद लौटा है, तो अम्मा इज वेरी ओवरवेल्म्ड फॉर हिम। तो ही शी वांट टू मेक हिम फील स्पेशल, नील को। और बट कभी कभी हम किसी और को स्पेशल फील कराने के चक्कर में कभी दूसरे को थोड़ा सा फील करा देते हैं। वैसा अक्सर होता है हमारी जिंदगी में। तो वही है। तो कुसुम इज नॉट रॉन्ग, बट शी इज वेरी हैप्पी एंड वेरी ओवरवेल्म फॉर नील। तो यहाँ पर मंगल के लिए तो दोनों बच्चे बराबर है। मंगल फील कर रही है कि नील जो है उसको कौन भी मार रहा है, sarcastically उसको छेड़ भी रहा है, परेशान कर रहा है। मतलब ईशाना को बार बार फील करा रहा है कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और ईशाना को नहीं मिल रही है। कई बातें भी बोल रहा है उसको, तो ईशाना मंगल ये देख रही है और बार बार नील को टोक रही है। मगर ईशाना को बेटर फील कराने के लिए मंगल जो है उसको एक और गिफ्ट देती है। पहले भी गिफ्ट दिया और एक और गिफ्ट दे देती है और दोनों को हवा में बिठाती है। ऑल्दो कुसुम जी को अप्रीहेंशन होता है, मगर मंगल ये बोलती है कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर ये नील के लिए शांति पाठ रखा है आपने, फॉर ताकि उसको गुस्सा बार बार ना आए। तो मगर अगर ईशाना भी बैठ जाएगी, उससे क्या ही फर्क, पूजा में फर्क आने वाला है। हर साल तो वो बैठती है, हर साल उसके लिए पूजा होती है, तो इस बार दोनों बैठ जाएंगे। तो मंगल ये दोनों बराबर है और मंगल मेक श्योर करे कि ईशाना को बुरा ना लगे। करेक्ट। तो हमने टाइम फिर लास्टली क्वेश्चन, कल बर्थडे की बात हो रही थी, कल शाहरुख खान का बर्थडे था और आपने पोस्ट किया था हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि उनके साथ स्पेस शेयर करे या काम करे। तो कल की फिल्म कैसी फीलिंग रही उस टाइम की, थोड़ा सा बता दे। देखिए, जब मैंने शाहरुख जी के साथ में काम किया था, आमिर जी के साथ भी किया, सलमान जी के साथ भी किया, बिकॉज ऑफ दी और बाती हम, आई एम ग्रेटफुल कि मैं इतने बड़े शो का पार्ट रही हूँ, उसकी प्रोटैगनिस्ट रही हूँ। तो इसलिए मुझे तीनों खानों के साथ में काम करने का मौका मिला, क्योंकि दबंग का प्रमोशन के लिए सलमान जी आए थे, सोनाक्षी जी भी आई थी, और आमिर जी जो है सत्यमेव जयते का करने आए थे, शाहरुख जी चेन्नई एक्सप्रेस का करने आए थे। तो उस टाइम पे जो है हमारे शो में वो 6 to 7 आवर्स, 8 आवर्स के लिए थे। वो रात को 9 बजे आए थे और सुबह 4-5 बजे गए थे, 5 बजे। और उस टाइम पर मैंने बहुत सीखा उनको देखकर। मुझे और ये पता चला कि हमें क्या करना चाहिए और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको क्या पकड़ के रहना चाहिए। तो उनको ऑब्जर्व किया था मैंने और बातें उनके जरिए। बट मैं उस टाइम इतना फोन के लिए नहीं थी, मैंने पिक्चर भी नहीं लिया और किसी के साथ भी। तो थैंक्स टू ऑल माय फैंस कि उनके पास में वो वीडियोस हैं, फोटोज हैं, जो उस टाइम प्रोडक्शन ने और बाकी क्रू ने लिए थे और पोस्ट किए थे। मैं उस टाइम एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे, और मैंने कोई कुछ पोस्ट नहीं किया, ना ही मेरे फोन, ना मेरे वो फोन है मेरे पास में, ना ही मेरे पास कोई पिक्चर्स है। तो मेरे फैंस ने वो वीडियो डाला था, उस टाइम का पिक्चर्स भी पोस्ट किए थे और मैंने वो शेयर किए, कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट उनसे बोला कि आप भेज दें मुझे। तो मेरे फोन में पिक्चर नहीं है, बट मेरे दिमाग में उनकी मेमोरी है। और मैंने उनको ऑब्जर्व किया था कि कैसे वो 18 पेज एक साथ बोल गए थे, और जब एक लाइन उनसे मिस हुई थी तो उन्होंने वापस से पेज 1 से उठाया था और 18 पेजों तक बोला था। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने क्यों नहीं दिया, मुझे लगा सर अपने आप ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, दीपिका क्यों नहीं देगी, क्या हर बार तो देगी थी। तो वो लाइन मुझे आज तक याद है। और जिस तरह से उनके साथ मेरा डांस था, जो है संध्या का डांस था, तो जिस तरह से विदाउट रिहर्सल उन्होंने मुझे बोला कि एक बार ऐसे रिहर्सल करते हैं, मैं इस तरह से टच करूंगा, कर सकता हूँ क्या, मैं ऐसे पकड़ूंगा। तो इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वो मुझे बोल रहे थे कि मैं ऐसे शोल्डर पे हाथ रखूंगा, मैं आपको ट्रोल कराऊंगा। तो इस तरह से उन्होंने पहले से ही बोला कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, मुझे पहले से अवेयर कराया, जबकि बहुत सिंपल सा डांस था। बट ही गेव मी अ रिस्पेक्ट, मुझे जरा मतलब कि बहुत स्पेशल फील कराया। इनफैक्ट रिस्पेक्ट तो छोड़िए, स्पेशल फील कराया। ही वॉज अ ट्रू, मतलब आई फील ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। द वे ही जिन्होंने मुझे सर्कल कराया, द वे हमने इस तरह से किया। तो आई वॉज लिविंग द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ टाइम, एंड इसलिए वो मेरी यादगार है।
और जिस तरह से उन्होंने अपने डायलॉग्स डिलीवर करे थे, जिस तरह से वो सीन्स को, मेरा और सूरज के साथ में भी एक सीन था शाहरुख सर का, जहाँ वो सूरज को समझाते हैं। तो जिस तरह से वो सीन उन्होंने सुबह के 5 बजे करे थे और वो रात को 9 बजे से आए हुए थे, एंड द होल टाइम ही वॉज ऑन सेट, ही हैज नॉट टेक एनी ब्रेक। मतलब वो गए नहीं वैनिटी में, एक बार भी मैंने देखा नहीं उनको जाते हुए। द होल ही वाज सिटिंग रिहर्सिंग द लाइंस एंड वाज सेइंग। और जो सूरज के साथ सुबह 5 बजे सीन था, वो तो उन्होंने रिहर्स भी नहीं किया, विदाउट रिहर्सल उन्होंने इनफैक्ट एक्स्ट्रा लाइंस और भी ब्यूटीफुल बोल दी थी। और क्योंकि उस टाइम उनका जाने का टाइम हो रहा था, उनको और प्रमोशन पे जाना था, इतना खूबसूरती से उन्होंने, जिस तरह से वो डिलीवर कर रहे थे, जिस तरह से वो ऑनेस्टी से नो, तो ही इज एपिटोम आई थिंक कि ऑफ ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। वो जो डेडिकेशन था उनका, वो देख के इतना सुपरस्टार होने के बावजूद भी आज तक मैं फील करती हूँ, मतलब कि ना, तो मैंने उनसे बहुत सीखा। और आज कहीं ना कहीं वो जो चीजें मैंने उनकी ऑब्जर्व की थी, वो अपने अंदर में मैंने इम्बाइब करने की कोशिश की है। और वो मुझे वहीं से ही मेरे को पता चला कि ना, कि हाँ इम्पोर्टेंट एक फ्लो में लाइन लेना, लगातार वो इतना शार्प ब्रेन अपना रखना कि आप 18 पेज एक साथ बोल सको, और अगर एक गलती हो जाए तो वापस से उठाओ। वो मैंने उस दिन उनसे सीखा। और उस टाइम से, तब से आज तक, मेरा अगर डायलॉग में एक भी फंबल होता है तो मैं खुद से पूरा डायलॉग उठाती हूँ। अगर मेरे डायरेक्टर बोलते हैं कि नहीं बेटा मुझे मिल गया, यू डोंट टेक इट, तभी मैं रुकती हूँ। अदरवाइज मैंने उनकी चीजों को इतना अपने लाइफ स्टाइल में मैं लेकर आई हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट, जब वो इतना इम्पोर्टेंट देते हैं डायलॉग्स को, हर एक रिएक्शन को, तो मेरे को बहुत सीखने को मिला। तो आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लाइफ में चलते चलते उनके साथ मुझे थोड़ा सा वक्त के लिए काम करने का मौका मिला। और अगर जिंदगी में दोबारा काम करने का मौका मिलेगा तो आई विल ऑल्सो फील मोर ऑफ एनर्जी, और भी उनसे ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो थोड़े ही पल थे उस टाइम पे, बट ग्रेटफुल कि 9 से 5 बजे का रात का टाइम वो बहुत था, 2 की शिफ्ट लगी हुई थी। और मैं जब आई थी सेट पे, मैं इतनी नर्वस थी कि मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं दीपिका की जो एनर्जी है उसको संध्या के अंदर कैसे लेकर आऊं। आई वाज सो एक्साइटेड और नर्वस, ऐसा ऐसा हो रहा था। मुझे समझ में, मैं संध्या कैरेक्टर कैसे करूं अभी इनके सामने, मतलब वो इतना संभलूं कैसे, इतना कंपोज कैसे लगूं। तो संध्या की एनर्जी बहुत कंपोज थी, बट आई वाज वेरी, बट ही, मैं मिली भी तो ऐसे ऐसे करके थी। और मुझे समझ नहीं आता कि शाहरुख खान के साथ परफॉर्म करने, और शाहरुख खान सर मेरे सामने है, वो यकीन ही नहीं हो रहा था। तो बट द वे ही, तो लुक, उन्होंने ऐसे मुझे देखा, हेलो बोला, अच्छा आप हैं संध्या, तो इस तरह से जब बोला उन्होंने, तो मुझे मैं उसके बाद एकदम काम हो गई थी। और फिर मैंने, नहीं 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 नहीं, मैं संध्या का रोल करना है मुझे। सो एंड द होल टीम वाज लाइक कि आज ये कैसे एक्टिंग करेगी, मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही है ये। बट आई थिंक दैट्स वाज सर्स एनर्जी। और मैंने कर दिया, आपको पता भी नहीं चला होगा कि उसमें दीपिका का है, जिस तरह से मैं जिस टाइम पे परफॉर्म की थी। उसके बाद जैसी रोल एक्शन हुआ तो मैं अपने कैरेक्टर में आ गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।